परिचय पत्रकार का धन्यवाद। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी रेशमा साहा बचपन से जिन्होंने लोक संस्कृति के ऊपर अपनी धरोहर के ऊपर काम किया और आज वो उनको जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, मैं उसके लिए पूरे उत्तराखंड को और रेशमा साहा जी को बधाई देता हूँ। इन्होंने अपने जीवन में आज जो है 30 साल हो गए, शायद 20-22 साल से तो मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन पिछले 30 सालों से जो काम किया अपनी संस्कृति के लिए, अपनी जितनी पुरानी चीज़ें तो उनको लेके आए हैं आज की नई युवा पीढ़ी के लिए, जो परोसा वो एक प्रशंसनीय रहा है। और आज उनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि जो मिली है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पूरे प्रदेश को भी मैं ये जो बोलना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को भी इस चीज़ को दें कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी संस्कृति के ऊपर हम लोग क्या करना चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी सोच किया है, काफ़ी विचार किया। रात रात सोए नहीं हो, रात रात आप लोगों ने काम किया है, पूरे दिन भर रात भर काम किया, इतने सालों से काम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड देवभूमि को समस्त देवी देवताओं की, उत्तराखंड देवों की भूमि है, और बहुत बहुत बधाई समस्त मेरी मातृशक्ति और जी का, और धन्यवाद करती हूँ आप सभी मीडिया का। मैं आज बड़ा अपने आप को मैं बड़ी गौरवान्वित समझ रही हूँ कि मैं एक पहाड़ की बेटी और बहुत गरीब फैमिली से और बहुत पिछड़े क्षेत्र की एक बेटी हूँ, और वहाँ से मैं चल के आई हूँ। और जो मेरे संगीत प्रेमी हैं, जिन्होंने शायद मुझे यहाँ तक जो मुझे एक हिम्मत मिली, और मेरी आप सभी मीडिया मेरा एक सबसे बड़ा प्रयास शायद मैंने बचपन से ही गीतों के लिए अपने लोक संस्कृति के लिए काम किया। और मुझे जो आज तक जो मैंने काम किया 27-28 जैसे कह लीजिए 27-28 साल मुझे हो गए इस फील्ड में। मैं बचपन से इस काम को अपने संगीत के काम कर रही हूँ। मेरा जो एक टारगेट था गांव से, क्योंकि मैंने बचपना अपने गांव से देखा है, खेत खलियान, पंडों की खाती, देवताओं का मंडाण, घसियारियों का गीत, डांडू का गीत। तो वही लेके जब मैंने सोचा कि अब शायद हमारे लोग अपनी विरासत को भूल गए, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा कि मैं अपने लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक भाषा में आज भी मैसेज देना चाहती हूँ अपनी नई पीढ़ी के, जो हमारे नई जनरेशन के बच्चे हैं, जो गीत भी गाते हैं, इस फील्ड के हैं, कि अपनी विरासत को आप लेके चलें, ताकि आने वाली नई जनरेशन को हम कुछ परोसी सकते, जो हमारा पूर्वजन छोड़ के ले आऊँगा। तो आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सबका प्यार और मुझे जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली, एक लोकगीत और लोक संस्कृति के लिए मिली। जी ये डॉक्टर की आपको उपाधि मानद उपाधि मिली है या आपने पीएचडी किया है? किया है सर मैंने अपने जी। मुझे मैं आकाशवाणी की भी एक ग्रेड हूँ, और मैंने दूरदर्शन से भी एक ग्रेड किया हुआ है। तो इसमें मैंने 8-9 साल से मैं इस पर काम कर रही हूँ। तो इस कल्चर पे ही आपने पीएचडी किया? मेरे जो लोकगीत हैं, लोक परंपराएँ हैं, मेरे जो हमारे जो लोकगीत हैं, लोक भाषाओं के गीत हैं। क्या उसका हेडिंग क्या था जिस पर आपने पीएचडी किया है? अच्छा, हमारे लोग जैसे जो हमारे पुराने जो लोकगीत हैं, जैसे हमारे पंडों के जागर हो गए, जैसे हमारे पांडवों की भूमि हो गई, और हमारे लोकगीत जो डांडू कांटू, घसियारी का गीत, ऐसे गीत जो लोगों को आज भी शायद मुझे भी लगता है कि लोग अब उन गीतों को ज़्यादा, कभी भी मेरे गीत उठाओ, मेरे वही लोक परंपराओं पे ही मेरा काम है। जो मुझे पहले भी आप जैसे सबका आशीर्वाद मिला, जो मुझे संगीत नाट्य अकेडमी से जो मुझे अवार्ड भी मिला, वो भी मेरे लोकगीतों पे ही मुझे अवार्ड दिया। जी, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो सबसे पहले मैं उन मातृशक्ति को देना चाहूँगी जो ऐसे संघर्ष करते। शायद मेरे जीवन का संघर्ष, मुझे जो लगता है कि अगर आप जीवन में संघर्ष करें, मंजिल आपके सामने है। और अभी ही मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं, अभी मेरा एक प्रयास है। और मैं यही चाहूँगी कि आने वाले जो मेरी हमारे नई जनरेशन है, उनके लिए
मैं अपनी जो हमारी विरासत है, हमारे बुजुर्गों ने छोड़ के गए, उसको हम लोग संजोए रखें ताकि मैं उनको परोस पाऊँ। कहते हैं ना कि हम कलाकार जिस प्रकार से हम अपने समाज को परोसेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक तो है। मैं भी बहुत ये उपाधि आपको कहाँ पे मिली, किसने आपको दी, कैसे दी, कब जी मिली? जी, ये मेरे को 29 तारीख मथुरा यूनिवर्सिटी से मुझे मिली है। और ये श्रेय मैं सबसे पहले समस्त मेरे संगीत प्रेमी और मातृशक्ति को और समस्त उत्तराखंडी को मैं देना चाहती हूँ। इसी तरह आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएं, आगे भी मैं अपनी संस्कृति को आगे तक लेके जाऊँ, यही मेरा प्रयास है। एक दो शब्द गुनगुना वाइट एक दो शब्द गुनगुना ले। एक गीत सुना लेते कि थोड़ा एक दो शब्द अच्छा क्योंकि आप मौसीकी की दुनिया के एक कलाकार हैं। सुनो ये ले लो यार, अरे यार बाइक नहीं ले, एक वो ले लो यार, सुनो ये तो ले लो, ये वो वाला मिला हुआ है। ये मिला हुआ है। ये वाला फोटो चलो आईडी लगा कर देखो। हाँ बिगनर नंबर नहीं यार, जाना 2 नंबर का। अच्छा देखिए, एक गीत जो सबसे ज़्यादा जो मुझे इस गाने ने नाम दिया है, वैसे मेरे बहुत फेमस ऐसे भी गीत हैं जो मेरे मांगल हैं, मेरे जागर हैं, मेरे दशहरी गीत हैं, मेरे देवी देवताओं के बहुत सारे गीत। और उससे पहले एक जो मेरा सबसे ज़्यादा आपने पसंद किया, सबसे पहले मैं 2 लाइनें अपने देवी देवताओं के लिए गाऊँगी। होली को गणेश जाग्या, जाग मेरा मोरी का नारायण, 4 मासो जाग्या, जाग्या बद्री केदार, जाग्या मेरा गंगा यमुना, जाग्या मेरा उत्तराखंड का रेवतो। हाँ हाँ हाँ, ले बूजी जाला ले चूड़ा, ले बूजी जाला ले चूड़ा, रोतू को सुरोजी जाजी, ले बूजी जाला ले चूड़ा, ले थाना मसीन कोली मेरा। खड़ो ठुंडा जी। नहीं अच्छा। बैठे रहिए आप। मेरा 2 सवाल है। जी जी। एक तो आपने म्यूजिक में स्नातक और मास्टर डिग्री कहाँ से किया, अच्छा जी। और मथुरा यूनिवर्सिटी में जो आपने पीएचडी किया है, तो किनके सुपरविजन में किया है आपने पीएचडी? अच्छा, ये लिखा तो है इसमें शायद, मेरे को पढ़ना पर क्या लिख रखा। अच्छा ठीक जी, है, जी। ठीक है, हाँ जी। कोई बात नहीं, देखिए उसमें होगा ना सर्टिफिकेट। जी जी जी। ठीक है। तो आप ये किस मौक़ों पर जो है सो करती हैं अपना प्रस्तुति? खड़े उठो मैं। खड़ी हो जाइए, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो आप अपनी प्रस्तुति जी सिर्फ स्टेज पर देती हैं या धार्मिक जगहों पे भी देती हैं? क्या आपका क्या है क्राइटेरिया प्रस्तुति का? जो आज तक जो मैंने जो कार्यक्रम जो आज तक के जो मेरे संगीत फील्ड का जो काम है, मैं एक ऐसी कलाकार हूँ कि जहाँ 16-16, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर ऐसे गांव हैं जहाँ शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कलाकार गया होगा। आप आज भी जा सकते हैं। अब तो थोड़ा लोगों तो सरकार ने काफ़ी सुविधाएं करी। ऐसे ऐसे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ मैं गांव की उन मातृ शक्तियों के बीच में जाके और उनको वो गीत और वो समाज की मैंने उन तक एक जीने का मैंने एक ऊर्जा दी उनके बीच में। आप कभी भी अगर भगवान ने चाहे कभी मीडिया वगैरह उस क्षेत्र में जाएं तो आप ज़रूर पूछें कि रेशमा जी ने आप लोगों ने कितना संगीत के फील्ड में आप लोगों को जीना। जी, जब आपने शुरुआत किया था जी, जी। उस समय आपको कौन सी ऐसी दिक्कत आई जिसे आपको मुश्किल हुआ फेस करने में? मैं इस चीज़ को मतलब बोलूँ तो रोना आ जाएगा, क्योंकि जो जीवन मेरा रहा साहिब, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी बेटी के लिए ऐसा हो। एक तो मेरे जीवन में सबसे पहले ये बात कि जन्म लेते मुझे माँ बाप ने भी साइड कर दिया था, मतलब होते जो मेरे पापा ने मुझे बताया। और फिर उसके बाद माँ मर गई। 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई 13 साल में। और 13 साल का बच्चा आप समझ सकते हैं कि उस समाज में मेरी शादी हुई जहाँ मेरे संगीत को नकारा जाता था। मुझे कभी बैठा नहीं जाती थी मैं रिश्तेदारों के साथ। ये बोलते थे नाचने वाली, ये बेडेन है।
तो उस परिस्थितियों में मैंने ससुराल भी देखा ये, और अपनी मैंने प्राइवेट होके फिर मैंने इंटर तो मैंने रेगुलर ही किया, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई भी अपनी प्राइवेट की, लेकिन मुझे समाज में बैठा नहीं, मैं बैठ नहीं सकती थी उन लोगों के साथ में। और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई कि शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने कितनी बार कोशिश भी की अपने आप को मरने की, मैं मर जाऊँ, लेकिन एक ईश्वर का आशीर्वाद था। और मेरी माँ ने कहा था मुझे कि जीवन में हौसला बेटा कम मत करना, लेकिन माँ समय से पहले चले गई। और आज बस वो हिम्मत लेके आज भी मैं बहुत सारे ऐसे ये इतनी सारी चीज़ें जो करती हूँ, मैं अकेले बहुत संघर्ष करती हूँ, रात रात को सोना नहीं होता, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी लोबियाँ होती, मेरी लोबियाँ एक आप जैसे भाई हैं और मेरे उत्तराखंड की मातृशक्ति हैं, और आप जैसे संगीत मेरे जो गीत जिन्होंने मेरे गीत को पसंद करते हैं, और ईश्वर है मेरे साथ, उसका बहुत बड़ा हाथ है। बस उसी का आशीर्वाद लेके मुझे एक ऊर्जा मिलती है, और बस मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने भाई का भी करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे जो भी है उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं यहाँ तक हूँ। लेकिन मेरा जो संघर्ष है आज भी संघर्ष है बहुत सारा, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो और मुझे चुभती है, लेकिन उनको पीछे छोड़ के मैं सफ़र को तय करती हूँ। ये मेरा जीवन का। ठीक है, धन्यवाद।